स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय मनोरमा पे। मैं हूं मनोरमा चौधरी और आज आपके लिए लेके आए हैं डी और एफ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, एक लेक्चर मैंने पीरियोडिक टेबल के बारे में बनाया है। उसके अंदर आपको पीरियोडिक टेबल को कैसे याद करना है उसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी और आज एलिमेंट्स उसके अंदर बता दिए हैं, उनके एटॉमिक नंबर्स बता दिए हैं, उनकी पीरियोडिक टेबल के अंदर पोजीशन बता दी है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक। देखिए, बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, वो इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रटते हैं। एक्चुअल में एटॉमिक नंबर जो है वो 36 तक देखो एज इट इज़ चलता है। एटॉमिक नंबर 36 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ज़्यादा कोई वेरिएशन या 38 मान लीजिए, क्योंकि एस ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा या 38 तक। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल्स फॉलो नहीं करता है। जो इलेक्ट्रॉन को फिल करने का जो तरीका है उसका रूल बिल्कुल फॉलो नहीं करता। ये ऐसे है जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं कि ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, तो वो बच्चा क्या करता है उसको फॉलो करता है कि हाँ ठीक है, मम्मा ने ऐसे कह दिया, पापा ने ऐसे कह दिया, ठीक है, दादा दादी ने ऐसे कह दिया तो हमें वैसा ही करना। लेकिन बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है ना, तो फिर क्या करता है कि रूल्स को फॉलो करना कम कर देता है। वो कंपैरिजन किससे करना शुरू कर देता है? अपने फ्रेंड्स से करना शुरू करते हैं। उसके पेरेंट्स तो ऐसे नहीं बोलते, है ना। तो इसी तरह एटम क्या है, जब तक एटॉमिक नंबर कम होता है ना, जब तक वो रूल्स को फॉलो करते हैं, उसके बाद में रूल्स को फॉलो करना बंद कर देते हैं, अपनी मन मर्जी करते हैं। अब मन मर्जी के मालिक को कैसे समझाएं, है ना, कि तुम ऐसे मत करो। तो उसको क्या करना, उसको समझना ही सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इजी ट्रिक है, बहुत ही इजी है। आप एक दो बार अपनी कॉपी के अंदर लिखोगे ना तो आपको यूं यूं चुटकियों के अंदर आ जाएगा। तो अपने स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक। देखिए, पहले हम डी ब्लॉक की बात करेंगे और इधर स्कैडनियम वाली जो सीरीज है वो 3D कहलाती है और इट्रियम वाली है वो 4D और लैंथेनम वाली है वो 5D और एक्टिनम वाली है उसको क्या बोला जाता है 6D। तो आप यहां से मानिए कि ये है 3D, ये है 4D, ये है 5D और ये है 6D। क्लियर है? आपको ये चीजें एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। और यदि आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर ही दिक्कत है तो मेरा एक वीडियो है जिसके अंदर मैंने पूरी पीरियोडिक टेबल को विद ट्रिक के साथ समझाई है। आप वहां जाके उस वीडियो को देखिए, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा ये टॉपिक। क्लियर है? अब देखिए, अब ये स्कैडनियम है और स्कैडनियम की शुरुआत कहाँ से होती है? स्कैडनियम के एटॉमिक नंबर कौन क्या है? 21। कितने हैं? 21। कहाँ तक जाता है? जिंक तक। तो एटॉमिक नंबर कितने आ गए यहाँ? 30। क्लियर है? अब 31, 32, 33, 34, 35, 36, यहाँ पे कितना आ गए बच्चों? ये 36। यहाँ पे आएगा तो ये क्या है? 37, 38 और ये कहाँ से शुरू होगा बच्चों? ये 39। कहाँ तक शुरू होगा? कहाँ से? क्योंकि देखो 36, फिर उसके बाद में ये आएगा 37, फिर 38, फिर 39, फिर 40, 41, 42, 43, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 48। ठीक है? और 48 के अंदर अपन कितना? 6 देखो, 49, 50, 51, 52, 53, 54, ये कितना आ जाएगा इधर? 54। ये देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने 36, यहाँ लिखना चाहिए। क्लियर है? और इसी तरह से आपके एटॉमिक नंबर जो है, जो पीरियोडिक टेबल है ना, वो इसके अंदर एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट है ना, सारे कैसे हैं? एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग व्यवस्थित किए, ना कि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। ठीक है? तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक का। किसका? डी ब्लॉक का। पहले स्टार्ट करेंगे डी ब्लॉक का। सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक के अंदर जो डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। देखिए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1। ये थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ, इधर लिख देती हूँ, n-1 डी 1 to 10 एंड ns2। क्लियर है? अब देखिए, यहाँ पे डी कौन है? n-1। डी कौन है? ये है, ये जो है वो कौन है? n-1। अब देखिए, तो इसके मतलब n-1 कितना है? ये 3D है
तो ये शुरू कहाँ से होगा, 3D वाला, और ये एक से ये n है, इसका मतलब n कितना है, 4s। तो आपको देखो जो 3D वाली सीरीज है जो कहाँ से शुरू होती है, स्कैडनियम से शुरू होती है, और इसका 3D का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3D 1 to 10 4s2। और ये किस रूल को फॉलो करती है, इसी रूल को फॉलो करती है। अब देखो ये 4D है, तो 4D का क्या होगा, ये 4D 1 to 10, और ये हो जाएगा 5s2, n हो जाएगा इसका। अब देखिए इसके लिए ये हो जाएगा 5D 1 to 10 और 6s2, और इसका हो जाएगा 6D 1 to 10 7s2। अब देखिए 3D के लिए n क्या है, 3D के लिए n क्या है, 3D सीरीज के लिए n कितना है बच्चों, n है 4। 4D के लिए n कितना है, n है 5, और 5D के लिए n कितना है, n बराबर 6, और ये हो जाएगा 6D के लिए n क्या होगा, n होगा 7। अब देखो n कितना है 3D के लिए 4, तो ये हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा n -1, 3 में से 1 माइनस किया तो 3D हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, n बराबर 5 है, तो इसका मतलब 1 कम हो जाएगा। और इस तरह से आपको, आप ये तो है डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये है डी ब्लॉक के अंदर जैसे 3D आता है, 4D का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 5D सीरीज का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और 6D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि ऐसा आपको शॉर्ट ट्रिक और नहीं मिलेगी। ये मैंने अपने खुद के मन से बनाई है और बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाई है। ठीक है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ये 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है, ये 5D और ये 6D सीरीज। अब देखिए एक स्केडियम का करके बताती हूँ आपको, फिर उसके बाद में अपन रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखो स्केडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 21। कितना होता है, 21। देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 और 4s2 और 3d1। देखो कैसे, ये कितने हो गए, 10 2 12 6 18 18 2 20 और 1 21, और एटॉमिक नंबर 21। देखो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 30 तक मैंने करवाया है। आप उस लेक्चर को जरूर देखिएगा, क्योंकि अब मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने ये लेक्चर बना चुकी हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिल करते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर। ठीक है, तो अपने को ये सारी चीजें क्लियर कर ली है। अब अपना तो जो हायर एटॉमिक नंबर है उनके अकॉर्डिंग अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना। अब देखिए इधर कि यहाँ से लेके ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक कितने हो गए, 18 हो गए, 18 और 2 20 20 और 21। अब 18 किसका है बच्चों, 18 है आर्गन का, नियोन का 10 और इसका 2 2 10 18 36 54, तो 18। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये 18 किसका है, आर्गन का, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ आर्गन, इतना लिखने की जरूरत नहीं। और ये लास्ट इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकती हूँ, 4s2 3d1। 30 तक मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाया है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, इतना लंबा ना लिख के, मैंने बोला कि ये इतना जो है भी 18 तक, ये 18 आर्गन का आ गया, तो आर्गन को लिख दो, और ये 4s2 3d1। क्लियर है? अब देखिए टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है ना, वो सब क्या कोशिश करते हैं, वो सब कोशिश करते हैं नोबेल बनने की। क्या बनने की, नोबेल बनने की कोशिश करते हैं। क्यों नोबेल बनना क्यों पसंद करता है, क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या होता है बच्चों, कंप्लीट होता है। पी के अंदर 6, एस के अंदर 2। ठीक है, ये आपको चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। और फिर भी इसके अंदर बता देते हैं, देखो एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, पी के अंदर मैक्सिमम 6 जाते हैं, डी के अंदर मैक्सिमम 10 जाते हैं, और एफ के अंदर मैक्सिमम 14 जाते हैं। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। क्लियर है? तो इसके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो 8 होता है, और इसका मतलब एस में 2, पी के अंदर 6, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। जितने भी ये एलिमेंट्स है वो सब कोशिश करते हैं हम नोबेल बन जाएं। क्लियर है? अब देखो
इसका मतलब देखो, ये स्कैडनियम वाली सीरीज है, स्कैडनियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। हालांकि मैंने यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रखा है, फिर भी आपको एक बार वापस बता देते हैं। तो इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इसको देखो कौन सा है, 3D है, तो यहाँ पे 3D क्या लिखेंगे, 3D 1 4s2, फिर 3D2 4s2, फिर 3D3 4s2, फिर 3D5। अब यहाँ आपको समझाएंगे, यह हाफ फील्ड की वजह से करता है, 4s1, ये 3D5 4s2, और ये 3D6 4s2, ये 3D7 4s2, ये 3D8 4s2, और ये 3D10 4s1, और ये 3D10 4s2। देखो एस के अंदर मैक्सिमम कितने जा सकते हैं, 2, डी के अंदर मैक्सिमम कितने जा सकते हैं, 10। और देखो क्रोमियम और कॉपर, क्रोमियम और कॉपर अपने हाफ फील्ड की वजह से, देखो डी के अंदर मैक्सिमम कितने जाते हैं, 10, और इसके आधे कितने होंगे, 5। तो इसका मतलब या तो ये 10 वाले में ज्यादा स्टेबल होता है, ये 5 वाले में स्टेबल होता है, और इसका कारण भी बताया था इलेक्ट्रॉन को फिल करने का। यहाँ देखिए ये कॉपर है, इसका मतलब देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब मैं यहां पे ऐसे लिख दूं कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ये क्या है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये नंबर, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ग्रुप बी, ग्रुप बी है, ये ग्रुप नंबर 3 है, ये 4th है, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी अभी आपने देखे 3। अब देखो मैं यहाँ पे सबके लिख देती हूँ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो ये ग्रुप नंबर 3 है, ये ग्रुप नंबर 4 है, इसका मतलब इस ग्रुप के अंदर सबके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 आएगा, इस ग्रुप के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 9 ही आएगा, इसके अंदर जो एक खड़ी लाइन है ना उसको ग्रुप बोला जाता है, जो आड़ी लाइन होती है ना उसको पीरियड बोला जाता है। अपने को ग्रुप से अभी लेना देना है। देखो इसके अंदर सारे 3 आएंगे, इसके अंदर 4 ही आएंगे। अब देखो ये कहां से, देखो आर्गन के बाद का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आर्गन लिख दिया, ये स्कैडियम में, क्लियर है। अब देखो सेकंड 4D सीरीज, ये कौन सी सीरीज है, ये 3D सीरीज। उसमें याद रखने का क्या तरीका है कि जो 3D सीरीज है इसके अंदर डी के अंदर क्या नहीं आएगा, ये देखो डी के अंदर 4 नहीं आएगा और 9 नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, देखो 1 2 3 4 नहीं आ रहा, 5, इसका मतलब जो हाफ फील्ड होगा ना वो 2 बार आएगा। इसका 6 7 8, इसका मतलब 9 नहीं आ रहा है, 10। ये आपको एक 30 तक तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। इसमें मैं ज्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करूंगी और आपकी भी नहीं करूंगी, आपको आते हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, ठीक है। ट्विस्ट यहाँ पे आता है, ठीक है। अब देखिए आर्गन के बाद में क्रिप्टॉन, और क्रिप्टॉन के बाद में तो इट्रियम आ रहा है। देखो ये है क्रिप्टॉन, और क्रिप्टॉन के जस्ट नीचे वाला जो पीरियड है वो इट्रियम का, तो हमने क्रिप्टॉन लिखा। नेक्स्ट जिनोन है, जिनोन वाले में लिख दिया। नेक्स्ट रेडोन है और हमने रेडोन लिखा। तो आपको ये चीजें पता होना चाहिए। अब ये कौन सा ग्रुप हुआ, ये है 4D। कौन सा, 4D, ठीक है। अब देखिए इधर 4D के अंदर अपने को क्या करना है, क्या लिखना है अपने को 4D के अंदर। 4D के अंदर ये लिख, सब के अंदर क्या करना है, यहाँ 3D किया ना तो यहाँ सब में क्या करेंगे 4D, ये लिख दो ऐसे 4D लिखा। फिर क्या करेंगे यहाँ पे 5S, क्लियर है। ये सारी चीजें लिख दी कि सब में 4D लिख दिया और सब में 5S लिख दिया। अब अपने को यहाँ ध्यान रखना है कि डी के अंदर, किसके अंदर, डी के अंदर क्या नहीं आना चाहिए, इसके अंदर नहीं आएगा 3 और 9। क्या नहीं आएगा, 3 और, इसके अंदर 4 और 9 नहीं आएगा डी के अंदर, इसके अंदर 3 और 9 नहीं आएगा। इसका मतलब अपने को इलेक्ट्रॉन भरे 1 2 3 आएगा, क्या नहीं आएगा। इसका मतलब 4 5 6 7 8 9
9 आएगा? नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, इसका अंदर 10। और डी के अंदर मैक्सिमम कितने आते हैं? 10। इसका मतलब सब के अंदर भी फिर क्या आएगा? ये 10, ये भी 10। क्लियर है? डी के अंदर क्या नहीं आएगा? 3 और 9। देखो 3 कहीं नहीं दिख रहा है, 9 कहीं नहीं दिख रहा है, और यदि 9 के बाद में 10 ही आता है, और जब तक आपको 10 करने हैं, जब तक पूरा कंप्लीट नहीं होता है। क्लियर है? अब देखो, अब एस के अंदर कैसे कहानी रहेगी? अपने को इसमें कितने करने हैं? देखो यहां से देखिए, ये वाली अब इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? इट्रियम के अंदर 3 आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब कितने आ गए? 1। तो कितने की जरूरत है? 2 की जरूरत है। इसमें कितने? 4 आएंगे, तो कितने आ गए? 2। इसका मतलब 2 भरेंगे। क्लियर है? अब इसको रेड पेन से कर देती हूँ। 2, देखो 3, 4, 5 हो गए, 3, 4, फिर उसके बाद में 5, फिर उसके बाद में क्या आएगा? 6, फिर उसके बाद में 7, फिर उसके बाद में 8, फिर उसके बाद में 9, फिर उसके बाद 10। तो 10 तो इसमें ऑलरेडी है, इसका मतलब यहाँ 0 लगा दो। फिर 11, इसका मतलब 1 कर दो। फिर क्या आएगा? 12। बस, आपको कुछ भी नहीं करना। देखो यहाँ तक 12 आएगा, 12 आएगा, इसका मतलब डी के अंदर कितने आ गए? 10। तो इसका मतलब कितने की रिक्वायरमेंट है? 1 की रिक्वायरमेंट है। इस तरह से आप कर सकते हो। आपको बस इतना सा याद रखना है कि जो 4D सीरीज है उसके अंदर डी के अंदर 3 और 9 नहीं आएगा। तो 9 नहीं आएगा तो आपको 10 तक भर दो, इसको फिल कर दो। 1 2 3 नहीं आएगा, 4 5 6 7 8 नहीं आएगा, 8 तो आएगा, 9 नहीं आएगा, 8 आ गया। फिर उसके बाद में 9 नहीं आएगा, इसका मतलब 10 10 10। कब तक भरना है कि डी पूरा कंप्लीट हो जाए। क्लियर है? और कितने करने? अब एस के अंदर आप ऐसे याद नहीं रख सकते हो, तो आपको पता है इसमें सब पहले वाले में 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। पहले ये तो आपने सबसे पहले लिख दिया, डी वाला लिख दिया। फिर अपने को तो 3 का, जैसे ये इट्रियम है, 3 कंप्लीट करना है, इसका मतलब यहाँ 2 की जरूरत होगी। यहाँ 4 कंप्लीट करना है, इसका मतलब 2 की जरूरत होगी। इधर इधर 5 करना कंप्लीट, तो 4 तो आ चुका है, इसका मतलब यहाँ पे 1 की जरूरत होगी। और इस तरह से आप इसको बिल्कुल इजी वे के अंदर कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट, ये कौन सी सीरीज है? ये है 5D सीरीज। कौन सी? 5D सीरीज। डी के अंदर क्या नहीं आएगा? डी के अंदर 8 नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? 8 नहीं आएगा। क्लियर है? अब देखो, पहले बना लें, ये कौन सी सीरीज है? 4D वाली थी। ये कौन सी सीरीज कर देंगे? 5D वाली। तो यहाँ पे 5D लिख देते हैं सब। और 5D के साथ क्या लिखते हैं? 6S। ये लिख देते हैं 6S। ठीक है? क्लियर हो गया? अब देखो अपने को डी के अंदर फिल करना है। अब डी के अंदर फिल करेंगे, डी के अंदर 8 नहीं आएगा, इसका मतलब 1 से शुरू कर दो आप। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो कह रहा है 8 नहीं आएगा, इसका मतलब 9 आएगा। फिर उसके बाद 10, और उसके बाद में भी फिर 10, क्योंकि देखो 11 12 तो नहीं कर सकते, डी के अंदर मैक्सिमम 10 आते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे एस में कितने आएंगे? अपने को यही पता है कि कौन सा लेंथ है ना, में इधर 3 आएगा, इधर 4 आएगा। इसमें कितना आएगा? 3। तो यहाँ कितने की जरूरत होगी? 1 भर रखा है, इसका मतलब 3 बनाने के लिए 2 करना पड़ेगा। इधर 4 करेंगे 2, 5 तो 2, 6 तो 2, 7 तो 2, 8 तो 2, 8 हो गए, फिर 9, फिर 2, फिर 10। तो इसका मतलब 10 है, तो 9 ऑलरेडी दे रखा है, तो अपने को 1 की जरूरत पड़ेगी। फिर 11, 1 की जरूरत होगी। 12, बस ये देखो 12 तक हो गए। कुछ भी आपको ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी वे में। अब देखो नेक्स्ट हम कौन सा करते हैं इसके अंदर? ये करते हैं 6D का। कौन सा? 6D का। अब देखो 6D शुरू कहाँ से हो? 6D लिख दे, ये लिख दे 6D। और 7S, तो 7S 6D 7। डी के अंदर क्या नहीं आएगा बच्चों? 9 नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? 9 नहीं आएगा। इसका मतलब शुरू करो, करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 9 नहीं आ रहा, इसका मतलब 10। और यहाँ पे भी क्या आएगा? 10। क्लियर है? अब देखो अपने को, अब एस के अंदर कितने आएंगे? अब यहाँ से कहाँ से शुरू करें? एस से शुरू करें, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है? 3 है।
तो यहाँ पे कितने 1 है, तो अपने को कितना करना पड़ेगा 2, और ये 3 हो गया, ये 2 करेंगे 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, और ये 9 के बाद में ये 10, और ये 11, और ये क्या हो जाएगा 12। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से किया है कि 3D के अंदर क्या नहीं आएगा, 4D के अंदर क्या नहीं आएगा, 5D के अंदर क्या नहीं आएगा, या 6D के अंदर क्या नहीं आएगा। तो आपको कुछ भी नहीं, आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक का क्या होगा, n-1 d 1 to 10, मतलब 1 से लेकर 10 तक डी के अंदर आ सकते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं आएंगे, और ये ns2 है, ठीक है। अब हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं कि जो d है वो 3d से शुरू होता है, तो इसका मतलब n सबसे पहले वाली जो वैल्यू है n-1 वो कहाँ से शुरू होगी 3d से, फिर यहाँ लिख देना 4d, 5d और 6d, ये देखो 6d तक सारे हैं। अब देखिए इधर कि यहाँ पे ये n है, n कितना है, n तो n-1 से ज्यादा ही होगा ना, एक ज्यादा होगा, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि n में से एक माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n-1d, ये 3d 4d, n x ज्यादा होगा ना, ठीक है। और इस तरह से आपको यदि 4d किया है तो यहाँ 5s कर देंगे, 6d किया है तो यहाँ पे 6d किया है तो यहाँ पे 7s कर देंगे। आपको ये चीजें एक दो बार लिखोगे तो आपको समझ में आ जाने चाहिए। देखो 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं। मैंने पहले भी बोला है कि 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रटना की जरूरत नहीं है। हायर एटॉमिक नंबर काम नहीं करता है, रूल्स को फॉलो नहीं करता, तो अपने पास एक ही ऑप्शन होता है कि उनको याद करना। तो याद करने के लिए आपको बस ये याद रखना कि 4D के अंदर क्या नहीं आएगा 3 और 9, क्लियर है। 5D के अंदर क्या नहीं आएगा, डी के अंदर 8 नहीं आएगा, 6D के अंदर डी के अंदर 9 नहीं आएगा। एज इट इज कर दीजिए, और अपने को शुरू कहाँ से करना, जो भी शुरू कर रहे हो वो 3 से शुरू करना कि 3 आ जाए उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 3 3। अब देखो दिक्कत कहाँ आती है यहाँ पे सबसे ज्यादा, उसको समझना आप लोग। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो ये लेंथेनम है, ये क्या है लेंथेनम, और इसका नंबर होता है 57। कितना होता है 57। 57 के बाद में आने वाले एलिमेंट्स को, लेंथेनम के बाद में आने वाले एलिमेंट्स को लेंथेनोइड्स कहा जाता है, और ये एक्टिनम है, और इसका नंबर है 89। एटॉमिक नंबर कितना है 89। तो एक्टिनम के बाद आने वाले को एक्टिनोइड्स कहा जाता है। देखो यहाँ से पीरियोडिक टेबल के अंदर यहाँ 58 यहाँ नहीं आएगा, 58 से लेकर 71 तक ये क्या बनाएगा, ये लेंथेनोइड्स बनाएगा, ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है। इसका मतलब 72 यहाँ से शुरू होगा बच्चों, ये ध्यान रखना। तो इसके साथ में यदि आपको ऐसे दे रखा होगा कि ये तो है ही, इसके साथ ये लेंथेनम है, लेंथेनम के बाद आने वाले एलिमेंट्स को क्या बोला गया, लेंथेनोइड्स बोला गया, ठीक है। पर लेंथेनम खुद जो है वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, वो डी ब्लॉक का है, लेकिन उसके बाद में आने वाले एलिमेंट्स को लेंथेनोइड्स कहा गया। तो देखिए 58 से शुरू हो रहा है और 71 तक जा रहा है, इसका मतलब 72 यहाँ से शुरू होगा, इसका मतलब यहाँ का 4f तो क्या होगा फुल होगा ना। तो यहाँ पे आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि यहाँ बीच के अंदर सबके अंदर क्या होगा 4f14 कंप्लीट होगा, ये 4f14 सबके अंदर 4f14 आएगा, आपको ध्यान रखना है सबके अंदर 4f14 करना है, क्योंकि लेंथेनम वाले में मत करना, लेंथेनम जो है वो डी ब्लॉक का है। अब ये मत बोलना है कि ये डी ब्लॉक का ये भी तो डी ब्लॉक के हैं, यहाँ पे ये बोल रहा है कि यहाँ पे 4f14 है ना वो कंप्लीट है, इसके अंदर इसको मैं ऐसे लिख दूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। कैसे 4f14 5d कितने हो जाएंगे 1 2 और यहाँ 2 और 6s2, ये देखो 4 हो गए। तो इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि सबके अंदर यहाँ पे क्या आएगा 4f14 4f14 4f14, ये ऐसे मैंने कोमा कर दिया, इसका मतलब है 4f14 जो है सब में आएगा, इसके अलावा ये सेम, तो कोई दिक्कत ही नहीं अपने को। तो ये एक्टिनम है,
एक्टिनम के बाद आने वाले एलिमेंट्स को क्या बोला गया है? एक्टिनोइड्स। क्या बोला गया है? एक्टिनोइड्स। इसका मतलब ये 4f हुआ तो ये क्या होगा? ये 5f होगा। तो लेंथेनम के अंदर 4f नहीं आएगा, 4f 0 होगा। इसका मतलब इसमें भी 5f, 4f और सेकंड है 5f। 4f वाले लेंथेनोइड्स और 5f वाले एक्टिनोइड्स। इसका मतलब देखो शुरू कहां से होगा? ये 89 है और 89 से 89 के बाद में 90 से लेकर 103 तक कौन होता है बच्चों? एक्टिनम, एक्टिनोइड्स। तो इसका मतलब 104 यहां आएगा, 104 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे F फुल होगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ देखिए, ये क्या था? 4f, ये आ जाएगा 5f। कितने हो जाएंगे बच्चों? 14, 5f 14 और अपना वही सिंपल वही रहेगा 6d और 7s। इसमें कितने करने? 4 करने हैं ना, तो ये हो जाएगा 2 और ये भी हो जाएगा 2। इसका मतलब 5f सब में, 5f 14, 5f 14 सब में आएगा। आपको पहले इसलिए नहीं बताया ताकि आपको ये नहीं लगे कि ये 5f पहले कहाँ से आ गया। क्लियर है? इसका मतलब 4f 14 सब में आएगा और ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, वो तो फुल है पूरा, बस कहानी तो यहीं से डिसाइड होगी बच्चों। ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि इसके अंदर 4 और 9 नहीं आएगा, इसके अंदर 3 और 9 नहीं आएगा और इसके अंदर 8 नहीं आएगा और इसके अंदर 9 नहीं आएगा। तो इसका मतलब 4 9 3 9 8 और 9, ये आपका डी ब्लॉक का जो भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना इजी। बस आपको तो इतना सा पता होना चाहिए, ये 3D के, ये 4D के। यहाँ गलती मत कर देना, आपने ऐसा नहीं कि यहाँ 3D लिख दिया, आपको पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। फिर भी देखो एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ इसको, देखो 30 तक आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा देखो, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राहों में पड़े आग में कूद जा। इसका मतलब क्या बोल रहा है? यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राहों में पड़े आग में कूद जा, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो, ले हफ्ता वे रे ओस में इधर से पिटाई और होगी। क्या बोल रहा है? ले हफ्ता वे रे ओस में इधर से पिटाई और होगी। ये आपको शॉर्ट ट्रिक मैंने बता चुकी हूँ, फिर भी आपको एक बार बता देते हैं ताकि आपको ऐसा नहीं लगे ये क्या चीज है। अब देखो, इसमें बोला था एसी में बैठा है रदरफोर्ड, किसमें बैठा है? एसी में बैठा है रदरफोर्ड। और क्या बोला है? और डब्बू सिंह भाई हंस मत, डब्बू सिंह भाई हंस मत, 10 लोग क्या बोलेंगे? क्या? हंस मत, 10 लोग है ना क्या बोलेंगे? कंपनी वाले, 10 लोग क्या बोलेंगे? कंपनी वाले। तो आपको शॉर्ट ट्रिक पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार बना के देखिए, बना के देखोगे तो आपको यूं कॉन्फिडेंस आएगा, अदरवाइज कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं मिस्टेक है। अब सबसे ज्यादा देखो इंपॉर्टेंट क्या चीज है, ये जो निकल पीडी और पीटी, निकल पीडी पीटी। देखो यदि आपको क्वेश्चन कभी पूछेगा तो क्या पूछेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, जो थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है जिसको किसी को अभी तक, हर किसी को नहीं पता, पर आपको तो पता होगा ना, तो बता दें। देखो निकल और पीडी और पीटी एक ही ग्रुप के हैं, एक ही ग्रुप के होने के बावजूद भी तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट है। देखिए कहाँ पे निकल, ये रहा भाई निकल, ये बोल रहा है 3d8 4s2, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है 4d10 और इसके नीचे कौन है? पीटी, पीटी का देखो 5d9 पूरा। ये देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कितनी ज्यादा, ये किधर चला गया भैया बाबू भैया, ये देखो ओ ये देखिए, ये निकल, ये पीडी और ये पीटी, इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वेरिएशन है। देखिए इसके 3D में तो 8 है, जबकि इसके 3D 4D के अंदर 10 है और इसके 5D के अंदर 9 है। और लगभग लगभग आपको सेम मिल जाएगा, जैसे इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है ना, इस तरह से इसमें भी 7 है। तो आपको ये चीजें सेम टू सेम मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
क्लियर है? तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एक ही ग्रुप में होते हुए भी सबसे ज्यादा वेरिएशन कौन रखता है? निकल पीडीपीटी। और ये क्या करते हैं? हाइड्रोजनेशन करवाता है, ये रिडक्शन करवाता है। रिडक्शन करने वाला ये बहुत अच्छा एजेंट है। ये क्या है? बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बोले तो इसका रिडक्शन होता है, बोले तो हाइड्रोजन जुड़ेगा। आपको इतनी सारी चीजें बहुत बारीकी से करनी है। तो ये अपना डी ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है। अब अपन क्या करेंगे? एफ ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। देखिए एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या है? लेंथेनम के बाद में आने वाले एलिमेंट्स को क्या बोला गया है? लेंथेनोइड्स। ये सारे क्या है? ये सारे हैं लेंथेनोइड्स। क्लियर है? और एक्टिनम, लेंथेनम के बाद आने वाले एलिमेंट्स को लेंथेनोइड्स बोला गया है। एक्टिनम के बाद आने वाले एलिमेंट्स को क्या बोला गया है? एक्टिनोइड्स। क्लियर है? तो देखिए ये लेंथेनम जो है वो 57 पे आता है और ये शुरू होता है 58 से। कहां से शुरू होता है? 58 से। और ये कहां तक जाता है? 71 तक जाता है। टोटल एफ ब्लॉक के अंदर कितने एलिमेंट्स है? देखो लेंथेनोइड्स के 14 और एक्टिनोइड्स के 14। टोटल एफ ब्लॉक के अंदर 28 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 28 एलिमेंट है। और एफ ब्लॉक क्यों कहा गया है? इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? एफ में जाता है। देख, और एफ के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने जाते हैं बच्चों? 14। अब देखिए यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि n-2 F1 to 14 n-1 D 0 to 2 और ns2। क्लियर है? अब देखिए अब हमने एफ ब्लॉक को कितने कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया? दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया। एक लेंथेनोइड्स बोला और एक एक्टिनोइड्स बोला। तो जो एफ ब्लॉक शुरू होता है 4f से, तो लेंथेनोइड्स को 4f एलिमेंट्स भी बोला गया है और एक्टिनोइड्स को क्या बोला गया है? 5f एलिमेंट बोला गया। अब देखिए अब हम लेंथेनोइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। किसका? सिर्फ लेंथेनोइड्स का। देखो पहले हमने सिर्फ किसका किया? ये हमने किया है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब एफ ब्लॉक भी क्या दो तरह का है, एक तो लेंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स। अब देखो ये लेंथेनोइड्स Ln से रिप्रेजेंट करते हैं। Ln लेंथेनोइड्स, वो लेंथेनम है, ये लेंथेनोइड से। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे बोला है कि भाई आपको 4f से शुरू हो रहा है तो ns2 की वैल्यू n-2 की वैल्यू क्या होगी? n-2 की वैल्यू क्या होगी? 4f। अब एक इससे क्या है? ज्यादा है, मतलब n कितना हो गया? देखो ये 4 हो गया तो इसका मतलब ये 5 और ये 6। तो यहाँ n के लिए n की वैल्यू क्या हो गई? 6। अब देखो 6 यहाँ पे लिख दें 6s2। उसके बाद में 7d, यहाँ पे आपको याद रखना है ये 0 to 1 आएगा। लेंथेनाइट 0 to 1 आएगा। फिर उसके बाद में क्या होगा? ओ गलत कर दिया। अब देखिए कि ये 4f हो गया, इसका मतलब ये क्या हुआ? ये 5d हो गया और ये क्या हो गया? ये हो गया 6s। इसका मतलब n की वैल्यू क्या थी? n की वैल्यू थी 6। तो ये हो गया 6। 6 में से एक माइनस गया तो क्या हो गया? 5। d वैसे के वैसे रख दिया। और n में से 2 माइनस गए तो n 6 है तो 2 माइनस गए तो ये क्या हो गए? 4। तो 4, 5 और 6। और ये शुरू कहाँ से हो रहा है? 4f से शुरू हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे अपन लिखेंगे 4f और f के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जाते हैं? 14। तो हम लिखेंगे 1 से 14। ठीक है? फिर उसके बाद में 5d। देखो यदि डी ब्लॉक एलिमेंट बोले ना तब तो आपको 0 to 2 करना है, लेकिन यदि लेंथेनोइड्स का पूछे ना तो आपको यहाँ पे 0 to 1 ही करना है। यही डिफरेंस है। और ये 6s ये 2, इस ये तो 2 आएगा ही आएगा। सब 6s हो चाहे 7s हो वहां पे 2 आएगा ही आएगा। अब देखो एक्टिनोइड्स का करते हैं। ये है लेंथेनोइड्स का, ये एक्टिनोइड्स का। इसके लिए n क्या होगा? ये 5f है। ये क्या है? 5f है। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी मिल गई? 5f। तो इसकी कितनी मिलेगी? इसकी 6d और इसकी कितनी होगी? 7s। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि 4f, सॉरी ये तो 4f वाला नहीं है, ये 5f वाला है ना। तो 5f
कितने एफ के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14, मिनिमम 1, ठीक है। ये 5 हो गया, ये 6 डी, यहाँ याद रखना है आपको 0 to 2 करना है। ये किसके अंदर है, ये एक्टिनोइड्स के अंदर है, क्लियर है। और 7, फिर इसके बाद में 7s, भाई एस के अंदर तो आपको 2 करने ही करना है। अब देखिए ये किसके बाद में आ रहा है, देखो लेंथेनम किसके बाद में आ रहा है, जिनोन के बाद आ रहा है, तो हमने सब के अंदर ये लेंथेनोइड्स लिख दिया। देखो कि सीरियम से शुरू होता है, लुटेशियम तक आता है। ये टोटल कितने एलिमेंट्स है, टोटल 14 एलिमेंट्स है। ये जिनोन के बाद आ रहा है, इसलिए क्योंकि हम नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था कि नोबल गैस को सबसे पहले लिखना, लिख दिए। अब देखो क्या करना है, इसके अंदर 4f लिखना है। क्या लिखना है, 4f, सबके अंदर 4f लिख दो, 4f 4f। उसके बाद में क्या लिखना है, 5d, चलो 5d लिख देते हैं सबके। ये 6s, चलो 6s कर देते हैं। इसके अंदर लेंथेनोइड्स के अंदर कि इसके f के अंदर 2 और 8 नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, 2 और 8 नहीं आएगा। इसका मतलब फिर क्या करें, देखिए स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब 1 2 आएगा, क्या नहीं आएगा, 3 4 5 6 7, क्या 8 आएगा, नहीं। हाफ फील्ड को हमेशा क्या करते हैं, डबल करते हैं, तो ये वापस 7, 8 आएगा, नहीं। 9 10 11 12 13 14, और कब तक करना 14, क्योंकि एस एफ के अंदर मैक्सिमम ही 14 होते हैं, जैसे अभी डीन में किया था ना, यदि आ गया 14 तो और वापस 15 तो कर नहीं सकते, 14 ही होगा। अब 57 तक तो 3 था, इसका मतलब इनके सब के यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये 4 आना चाहिए, ये 5 आना चाहिए, 6 7 8 9 10 11, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, और ये क्या हो गया, ये 17, ठीक है। अब देखिए इधर, अब अपने को टोटल कितने करने, इसका मतलब ये सीरियम यहाँ पे कुछ आओगा, इस वाले लाइन में आएगा, चौथे ग्रुप के अंदर आएगा। अब देखिए एफ के अंदर क्या नहीं करना, 2 और 8 नहीं करना। और देखो एफ के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एफ के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 14, इसका हाफ फील्ड कितना हुआ, 7। यदि आपको कहीं पे भी ऐसा कुछ आए कि वो इसका हाफ फील्ड बन रहा है, तो आप उसको हाफ फील्ड बनाइए। और अपन देखो इसके अंदर 2 और 8 नहीं आया, इसका मतलब 7 2 बार आया होगा, क्योंकि एफ ब्लॉक है, 14 तो उसके फुल्ली फील्ड है, इसका मतलब हाफ फील्ड होगा। अब देखिए अब टोटल इलेक्ट्रॉन अपने को कितने करने, 4 करने। तो एस के अंदर सबके अंदर अभी बोला था ना, एस के अंदर सबके अंदर 2 है, सब में 2 भर दो, 2 2 2 2 2, ठीक है। कहने का मतलब है एफ के अंदर 2, एफ के अंदर 2 और 8 नहीं आएगा, और एस के अंदर सबके अंदर 2 आएगा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कह रहा है। तो फिर डी के अंदर कितना आएगा, ये बोल रहा है इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन 4 होने चाहिए, जब कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, 3 है, तो एक डी में भर दो। इधर 5 होने चाहिए, कितने है, 5 है, इसका मतलब यहाँ 0 कर दो। इसके अंदर 6 होने चाहिए, क्या 6 है बिल्कुल, इसका मतलब यहाँ 0 आएगा। 7 होने चाहिए, और यहाँ पे कितना है, 7 है, इसका मतलब यहाँ 0 कर दो। ये 8 है, इसका मतलब यहाँ पे 6 + 2 8 है। 9 है, इसका मतलब ये 9 है, इसका मतलब यहाँ 0 ही होगा। ये 10, तो ये कितना है, इसके अंदर 1 होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि देखो एक फर्स्ट वाले के अंदर, एक यहाँ पे, और एक लास्ट वाले के अंदर ही डी में 1 आएगा, फिर भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। ये कितना है, 11 है, तो ये देखो 11 हो गए, 9 + 2 11, इसका मतलब यहाँ 0 आएगा। ये कितने, 12 है 12, 10 + 2, इसका मतलब 0 आएगा। ये 13 होने चाहिए, कितने हैं, ये तो 13 है भैया। ये 14 होने चाहिए, 14 है, इसका मतलब यहाँ 0 आएगा। ये 15 है, यहाँ पे भी 15 है, इसका मतलब 0 आएगा। 16, यहाँ पे 16 है, और यहाँ पे कितने हैं, 17, तो यहाँ कितने हैं, ये 16 है, दैट मीन्स यहाँ 1 आएगा। अब आपको क्या करना है कि फर्स्ट और गैडोलिनियम और लुटेशियम, देखिए बच्चों गैडोलिनियम का कई बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है, क्योंकि बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, वो 7 है इधर 8 कर देते। आपको ये चीज याद रहेगी ना, तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे कि एफ के अंदर 2 और 8 नहीं आएगा। 2 8 नहीं आएगा, तो आप इसको अरेंज कर दो। 4 से शुरू करना, टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन कितने रखना, जैसे इसमें सीरियम वाले में 4 रखना, यहाँ पे थोरियम वाले में भी अपन ऐसे ही करेंगे।
तो इसका मतलब ये 4 होगा और ये कहाँ तक जाएगा, 17 तक जाएगा। क्लियर है। और एस के अंदर सबके अंदर 2 आएगा। अब हम करते हैं किसका, हम करेंगे एक्टिनोइड्स का। अरे एक्टिनोइड्स कहाँ से शुरू होगा, 5F से, तो सब में 5F लिख दो। इसके अंदर क्या लिखेंगे, 6D, ये लिख दो सब में 6D। के बाद में क्या आएगा, 7S, बना देते 7S। कि 5 वाला हो गया, ठीक है, 6 वाला हो गया, 7 वाला हो गया। अब इसके अंदर देखो एक्टिनोइड्स के अंदर जो F ब्लॉक एलिमेंट है ना, इसके अंदर 1 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा और 8 नहीं आएगा, इसको ध्यान रखना। अब इसका मतलब नंबरिंग शुरू करें, बिल्कुल करते हैं। देखो 1 नहीं आएगा, इसका मतलब ये 0 है। 1 नहीं आएगा, 2, 3, 4, 5 आएगा क्या, नहीं आएगा, इसका मतलब 6, फिर 7, क्या 8 आएगा, नहीं आएगा। कहा ना, यदि आपको हाफ फील्ड दिख रहा है तो इसको डबल कर दो, यहाँ 7 कर दी, 8 नहीं आएगा ना, फिर 9, फिर उसके बाद में 10, 11, 12, 13, 14 और ये भी क्या आ जाएगा, ये भी हो जाएगा 14। क्लियर है। अब देखिए एस के अंदर सब में क्या करना है, एस के अंदर ये बोल रहा है 2 करना, कर दो भाई 2, सबके अंदर 2 लिख दीजिए। ठीक है, लेकिन अपने को तो क्या करना कि 4 लाने हैं किसके अंदर, इसके अंदर। तो देखिए इसका मतलब यहाँ डी के अंदर कितने, या तो 0 है, ये 2 है, इसका मतलब 4 करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से जोड़ेंगे, यहाँ पे क्या होना चाहिए 5, तो यहाँ डी 1 आएगा। देखो 2 2 4 1 5, यहाँ क्या करने के 6, 3 2 5 1 6, यहाँ क्या होगा 7, तो 6 1 7, और यहाँ पे क्या आएगा 8, तो ये कितना है, हाँ 2 8, इसका मतलब यहाँ 0 आएगा। यहाँ 9 करना है, 8 9 0 आएगा। यहाँ पे कितना करना है, यहाँ 9 आ गया, यहाँ 10 आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या करना आपको, 11 करना, ये 10 हो गए 11, तो यहाँ 0 आ जाएगा, 10 11। यहाँ 12 करना है, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। यहाँ 13 करना है, यहाँ 13 करना है, तो 12 13 हो गया। यहाँ 14 करना है, 13 हो गया ना, 12 13 हो गया। यहाँ 14 करना, 14 हो गया 0। यहाँ पे कितना करना, 15 करना, यहाँ 0। यहाँ 16 करना, यहाँ 0, और यहाँ पे कितना करना 17 करना, तो देखो 14 और 2 16, इसका मतलब यहाँ 1। क्लियर है। इसका मतलब देखो इसके अंदर आपको क्या मिला, 2 मिला, इसीलिए बोला कि ये 6D जो होता है वो 0 से 2 होता है। क्लियर है। यहां तक आपको किसी को कोई डाउट, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पता होना चाहिए। लेंथेनोइड्स के अंदर 2 और 8 नहीं आएगा, जबकि एक्टिनोइड्स के अंदर एफ ब्लॉक के अंदर 1 5 8 नहीं आएगा। एस के अंदर सब में 2 होगा, और यहां से शुरू कर दीजिए, ये 3E वाला नहीं होगा, ये मतलब ये लेंथेनम के बाद आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये हाफमेनियम के यहाँ आएगा 4 5 6 7 8, और आपको कहाँ तक जाना है 17 तक जाना है, और 17 आपको कंप्लीट करने। गैडोलिनियम का खास ध्यान रखना है कि ये 4F7 5D1 और 6S2 हाफ फील्ड भी दिखा रहा है, देखो, और सब में बेचारे में 0 है, फर्स्ट और मिडल और लास्ट, यहाँ पे डी के अंदर 1 है, और देखो सब में 0 है। और सिर्फ एक्टिनोइड्स के अंदर ये वाला जो है ना, इसमें 2 है, और आपको कहीं पे भी देखो 2 नहीं मिलेगा। तो ये जितना इजी तरीका था आपको बता दिया, और अब आपको एक शॉर्ट नोट क्या है, इसको ध्यान रखिए, 4D 5D और 6D, और लेंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स, ये ध्यान रखना। क्या याद रखना है इसके अंदर, ये कौन से ब्लॉक है, डी ब्लॉक है ना, तो डी के अंदर इसके अंदर क्या नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा और 9 नहीं आएगा। क्लियर है। और इस 4D के अंदर डी के अंदर और 9 नहीं आएगा। 5D के अंदर डी के अंदर 8 नहीं आएगा, अंदर आपको 9 नहीं आएगा। लेंथेनोइड्स के अंदर आपको ये पता होना चाहिए, लेंथेनोइड्स कौन से ब्लॉक का है, एफ ब्लॉक का है। इसका मतलब लेंथेनोइड्स के अंदर क्या नहीं आ रहा है, 2 और 8 नहीं आएगा। और इस एक्टिनोइड्स के अंदर आपको 1, एफ के अंदर 5 नहीं आएगा और 8 नहीं आएगा। ये आप इतना सा ध्यान रख लो, आपका पूरी पीरियोडिक टेबल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज आ जाएगा बच्चों। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, और उसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि डी के अंदर क्या क्या नहीं आएगा। 3D में डी के अंदर 4 और 9 नहीं आएगा, 4D के अंदर 3 और 9 नहीं आएगा, 5D के अंदर 8 नहीं आएगा, 6D के अंदर 9 नहीं आएगा, और लेंथेनोइड्स के अंदर 2 और 8 नहीं आएगा, और एक्टिनोइड्स के अंदर 1 5 8 नहीं आएगा। इसका मतलब देखो कॉमन क्या है, ज्यादातर में 8 नहीं आ रहा, ये देखो ज्यादातर के अंदर 8 नहीं आ रहा,
और 3 के अंदर देखो इसमें भी 9 नहीं आ रहा है, इसमें भी 9 नहीं आ रहा है, इसमें भी 9 नहीं आ रहा। तो 8 और 9 का स्पेशल ध्यान रखना है। क्लियर है? आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये आपका पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मेरे हिसाब से इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखिए रूल फॉलो करता है ना तो हम उसके अकॉर्डिंग करते हैं। अब कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा है, जो हमें एक्सपेरिमेंटल चीज़ें मिली है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है। क्यों होता है? बहुत सारे कारण होते हैं इसके अंदर। तो अपन इतने सारे कारण को ध्यान रखकर एग्ज़ाम के अंदर टाइम को बचाना है, क्वेश्चंस को सही करना है, किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं रखना है, अपने दिमाग के अंदर कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, 5D आएगा कि नहीं आएगा, 6D में 9 आएगा कि नहीं आएगा। तो आपको ये चीज़ें, ये जो है ना, ये पूरे का निचोड़ है। आप ये याद कर लो और 2-3-4 बार, 4 बार तो करना पड़ेगा ना, फर्स्ट टाइम हो तुम। हाँ, हम लोगों को भी थोड़ा टाइम लगता है तो आपको तो लगेगा ही। तो आप इसको 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारा यूँ एकदम एग्ज़ैक्ट आ जाएगा। देखो जितने एटॉमिक नंबर कम छोटे एटॉमिक नंबर होते हैं ना, तो उसके अंदर क्या रूल फ़ॉलो होता है। कहने का मतलब वो 1s के अंदर जाएगा, फिर 2s के अंदर जाएगा। भाई साहब ये एटॉमिक नंबर 118 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, कैसे करोगे? इसका एक ही तरीका है कि इसको ऐसे याद रखो, आपका बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी गलत नहीं होगा। और आपको इतना पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर यहाँ से ब्रेक डाउन होता है लेंथेनम से, ये लेंथेनोइड्स बनाता है, ये 58 से लेकर 71 तक यहाँ होता है, फिर ये 72 से चलेगा और कंटिन्यू चलेगा। 89 एक्टिनम का है और यहाँ से ब्रेक डाउन होगा और यहाँ पे क्या आएगा 90, ये 90 है और 90 से ये कहाँ तक चलेगा 103 तक चलेगा। इसका मतलब 104 यहाँ से शुरू होगा। एटॉमिक नंबर का आपको ध्यान रखना है। वैसे मैंने पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छे से समझाया, बहुत शॉर्ट ट्रिक के साथ समझाया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी और एफ ब्लॉक का नहीं बताया था, इसलिए इसके लिए आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाया था। जब मैंने फर्स्ट टाइम डी और एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था ना बच्चों, तो बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हुआ था। मैं सोचती थी ये कैसे हो रहा है, कोई रूल्स नहीं। अब रूल्स नहीं है, रटना भी पड़ रहा है। भाई रूल्स फॉलो होता है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, अब रटना पड़ रहा है, कैसे रटे? तो एक दिमाग में आया कि भाई जिनका ग्रुप सेम है उसके अंदर तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम ही रहेंगे ना, उसमें कैसे चेंज होगा? हाँ, ये हो सकता है कि उसके डी के अंदर 2 आना चाहिए, वो एस के अंदर ट्रांसफर हो गया, तो ये वाली चीजें आपको पता होना चाहिए। वैसे ग्रुप नंबर 3 है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 3 है और ये 12 है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इस तरह से आप देख सकते हो कि इस तरह से ये बनेंगे। आप इस तरह से क्वेश्चन करोगे और ये कहाँ से शुरू करना है बच्चों? ये आपको शुरू करना है 4 से और कहाँ तक जाना है 17 तक। कितने तक? 17 तक जाना है और ये 4 आएगा, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7 और साथ में आपको ये पता है कि भैया एफ के अंदर ये चीज़ नहीं आएगी और एक्टिनॉइड्स के अंदर एफ के अंदर ये नहीं आएगा। ऐसे ऐसी चीज़ें क्लियर होगी ना तो आपका कहीं पे भी क्वेश्चन गलत होने के चांस नहीं रहेगा, गलत नहीं होगा। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ओके, जो वीडियो मॉर्निंग में देख रहे हैं उनके लिए गुड मॉर्निंग और ये मेरा वीडियो नाइट का है, इसलिए सभी बच्चों को गुड नाइट। अच्छे से पढ़िएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और देखते रहिएगा आपका अपना चैनल केमिस्ट्री बाय मनोरमा। ओके, थैंक यू।